संजय और शिवानी सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। संजय बड़ा जिद्दी और कामचोर था। वह स्कूल में जी चुराता था, जब तक किसी न किसी बच्चे को पीट आता था। माता पिता का कहना न मानता था। इसके विपरीत शिवानी सबका कहना मानती, मन लगा कर पढ़ती, माँ के साथ काम भी करती, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर और सम्मान करती। संजय का बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता थे। वह कहते थे, बेटा खरा सिक्का होता है और बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। उस परिवार में बहुत बरसों बाद लड़का हुआ था। दादा दादी, माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। बात उसके मुंह से निकलने की देर थी कि उसकी जिद पूरी कर दी जाती थी। संजय की आदत बन गई कि वह अपना हट पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम न बनता तो वो रोने लगता या अपना पैर पटकने लगता। शुरू में तो वो बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पर बड़ा होने पर संजय उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन न लगता। एक कक्षा में वो 3-3, 4-4 वर्षों तक पढ़ा रहता, तभी उसे जैसे तैसे उत्तीर्ण किया जाता। वो सारे दिन खेलता, बच्चों से मारपीट करता। उसके माता पिता समझा समझा कर थक गए कि वो मन लगा कर पढ़े, उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसके सामने पुस्तक खुली रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई, पर वह सब भी बेकार। बच्चा ही न पढ़े तो शिक्षक भी क्या कर सकता है। अब संजय के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते। वह चाहते थे कि थोड़ा बहुत तो पढ़ जाए, जिससे बड़ा होकर अपना जीविका का निर्वाह कर सके। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। उसकी मूछें निकलने लगी थी, पर अभी भी वह 6ठी कक्षा में ही था। उससे 2 वर्ष छोटी शिवानी अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। शिवानी पढ़ने में होशियार थी। स्कूल से भी उसको कोई न कोई पुरस्कार मिलता ही था। माता पिता ने बेटे की सदा उपेक्षा की, पर उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वह शिवानी की प्रशंसा करते तो संजय चिढ़ उठता और किसी न किसी बहाने से शिवानी को तंग किया करता, उसे मारता। शिवानी इसे भी चुपचाप से सह जाती। कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अंत में भाई का ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ संजय और शिवानी दोनों बच्चे बढ़ते गए। संजय के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराते थे, इधर उधर उधम मचाने वाले। संजय ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, यह सब काम भी सीख लिए। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा संजय और उसके साथियों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा, मारपीट करना आदि इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर संजय और उसके साथियों ने विद्यालय में खूब हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। परिणाम यह हुआ कि प्राचार्य जी ने उसे क्रोधित होकर विद्यालय से निकाल दिया। संजय के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिला। अन्य दूसरे विद्यालयों में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारणों से उसे नहीं लिया गया। परिणाम यह हुआ कि अब संजय को घर में ही बैठना पड़ा। संजय के पिता अब बूढ़े हो चले थे। नौकरी से भी वो पद निर्मित तो हो ही गए थे। संजय की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकाले जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी छूट गया। अब संजय कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें अब सहते सहते वह अपनी गलतियां समझने लगा था। संजय के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने संजय को अपने पास बुलाया और कहा, देखो संजय, आज तक तुमने मेरी बातें अधिकतर तो यूं ही अनसुनी कर डाली और उसका फल भुगत ही रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूं बेकार घर बैठे या घूमने से क्या लाभ होगा। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है।
नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उससे शिवानी की शादी भी करवानी है। हमारे पास ना अपना मकान है न ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए ही अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। ना जाने कितने अरमान से तुम्हें पाला था। कहते कहते संजय के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया और फिर से गंभीरतापूर्वक कहने लगे, तुम अच्छे प्रकार से सोच समझ के 2-4 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओ। यह कहकर संजय के पिता ने करवट बदल ली। संजय की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। संजय के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था वह उन्होंने लगा दिया है। संजय को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब संजय सारा दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन बिगाड़ने का उसे अब अधिक दुख हुआ था। शिवानी सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहां भी उत्तीर्ण हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चे की कुछ जिम्मेदारियां उसने अपने ऊपर ले ली और उसने अपने माता पिता की चिंता भी दूर कर दी। अब माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी शिवानी की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। शिवानी ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों में अपना सम्मानपूर्वक स्थान बना लिया था। एक बार शिवानी के यहाँ कार्य के परीक्षण के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वो शिवानी का शील स्वभाव, कार्य कुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने शिवानी के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिता के पास जाकर अपनी इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की। उनकी बातें सुनकर शिवानी के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। शिवानी के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्द ही सादगी पूर्व समारोह में उनका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से संजय पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त न थी। संजय भी अब गंभीर हो गया था। वो स्थिति को समझने लगा था। वो सारा दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय होती। संजय यही सोचता कि यदि वो माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वो शिवानी के भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से होता भी क्या। उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय विद्यार्थी काल व्यर्थ ही गंवा दिया था। अब तो वह परिस्थितियों के अनुसार जीवन चलाने के लिए विवश था। उसे बार बार रामचरितमानस की यह पंक्ति याद आती, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुण्य का पछताना। सच है, बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का सही समय है। इसे यूं ही निकम्मेपने में गंवा देने पर जीवन भर कष्ट को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। अच्छे बच्चे पूरी तन्मयता से आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और ऊंचा उठने का प्रयास में जुटे रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विद्यार्थी काल जो बहुत ध्यानपूर्वक बिताना चाहिए, इधर उधर बातों में, गलत कामों में नहीं व्यर्थ करना चाहिए। अन्यथा हमें इस काल के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। यह समय दोबारा लौट कर नहीं आता है और यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय हमारा भविष्य निर्माण का काल होता है।